Hello guys, myself CA Tushar Rathod. Today we discuss about section 194Q on purchase of the good. First of all, section effect from the 1st July 2021. सेक्शन ये बताता है अगर आपने ये तीन कंडीशन फुलफिल कर दी तो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, आइदर ग्रॉस रिसिप्ट हो या फिर सेल्स हो। मान लीजिए करंट फाइनेंशियल 2023-24 चल रहा है तो आपको प्रीवियस फाइनेंशियल 2022-23 में देखना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं। दूसरी कंडीशन, आप रेसिडेंट बायर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपने एक सप्लायर से 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स परचेज किया होना चाहिए, आइदर सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर अग्रीगेट ट्रांजेक्शन में। अगर आप ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको 0.1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज। अब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि अगर हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट इस साल में किया हुआ है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन भी यही है कि पिछले साल का आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो इस सेक्शन एप्लीकेबिलिटी रहती नहीं। इवन तो आपने 50 लाख से ज़्यादा का परचेस क्यों ना किया हो, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दैट्स वाई ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि प्रोविजन क्या है, लेकिन हम ये भी देखना होगा कि टीडीएस कब डिडक्ट होगा। तो सेक्शन ये बताता है अगर आपने बुक्स में जब एंट्री की या फिर आपने पेमेंट किया, विच एवर अर्लियर बेसिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। दैट मीन्स अगर आपने एडवांस पेमेंट किया हुआ है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको उस पर 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट में वो टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, इवन तो आपका टर्न हुआ कुछ भी हो और ये आपने कितना भी क्यों ना परचेस किया हो। सब सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि आपने सिक्योरिटी या फिर कमोडिटी में ट्रांजेक्शन किया हुआ है थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, ऐसे कोई पण ट्रांजेक्शन किए हुए थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे आपने कितना भी परचेस क्यों ना किया हो, पिछले साल का टर्म आपका कुछ भी हो, तो भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए जो आईएफएससी लोकेट से थ्रू हुए हैं तो भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप अगर कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड सर्टिफिकेट और एज ए ट्रांजेक्शन किए हो थ्रू रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज तो भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट बायर हो तो भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो सेलर कोई है जिसको इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा सेलर है जिसकी इनकम टैक्स में कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, जिससे फॉर एग्जाम्पल वो सेक्शन 10AA में फॉल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में उसको टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो आपको उसको टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे हम ये देखेंगे कि अगर दो सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में कौन से सेक्शन पे टीडीएस कटेगा। तो ये ऐसी मान लीजिए कि अगर दो सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल 194 ओ और 194 की दोनों एक साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं बता दूं 194 ओ फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के रिलेटेड होता है। तो इस सिचुएशन में आपको 194 ओ के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर वन सिमिलर टाइप ऑफ सेक्शन 206C1H है और 194Q दो सेक्शन है तो इस सिचुएशन में आपको 194Q के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। होप सो ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोविजन आपको क्लियर है। Let's take one example to understand the whole concept, and then we go through the accounting and the presentation in the balance sheet. So इसका अकाउंटिंग इसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ए लिमिटेड है, उसके पिछले साल का टर्नओवर 230 करोड़ है, दैट मीन्स 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, और करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने बी लिमिटेड से 40 लाख का गुड्स परचेज किया हुआ है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट जो 50 लाख की लिमिट देखनी है हमें, बेसिक लिमिट दैट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू वाली लिमिट देखनी है, उसमें आपको जीएसटी ऐसे कुछ भी अमाउंट ऐड नहीं करनी है। सिर्फ आप दूसरा हम कंटिन्यू करते हैं यही एग्जांपल को। मान लीजिए कि ए लिमिटेड है, उसने दोबारा बी लिमिटेड से 20 लाख का गुड्स एडिशनल परचेज किया, दैट मीन्स उसने 50 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी। तो 50 लाख की लिमिट के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर टीडीएस कटेगा। तो सेम वे यहाँ पे देखिए 40 लाख का हमने प्रीवियस परचेस किया था, वही करंट मंथ में मे मंथ में हमने 20 लाख का परचेस किया, टोटल 60 लाख का परचेस हुआ, उसमें 50 लाख माइनस किया तो 10 लाख रुपये बचते हैं। तो 10 लाख पे 0.1% के हिसाब से 1000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट होगा। हमने ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करने है वो हम देखेंगे। उससे प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें उसकी अकाउंटिंग करना जरूरी है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो परचेस किया ये परचेस की एंट्री होगी, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। दैट मीन्स फर्स्ट एग्जांपल में टीडीएस की लायबिलिटी कोई बनती नहीं है तो हमें टीडीएस की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हमने गुड्स परचेस किया, उसकी भी सिमिलर टाइप की एंट्री हम करेंगे, जैसे परचेस अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,80,000, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बी लिमिटेड अकाउंट 23,60,000 रुपीज। यहाँ पे हमें एडिशनल एंट्री करनी होगी अबाउट टीडीएस। तो टीडीएस बी लिमिटेड अकाउंट 1,000 रुपीज टू परचेस ऑन द गुड्स अकाउंट 1,000 रुपीज। अकाउंटिंग होगा इस तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया कि 40 लाख का गुड्स परचेस किया, उसकी अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी अकाउंट टू एसजीएसटी टू बी लिमिटेड। सेम वे दूसरे सिमिलर ट्रांजेक्शन में एंट्री करेंगे, साथ में एडिशनल एंट्री होगी वो टीडीएस की एंट्री होगी 1000 की।
चलिए हमने अकाउंटिंग तो समझ लिया, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बैलेंस शीट में और P&L में वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमने 40 लाख का गुड्स परचेस किया और 20 लाख का गुड्स परचेस किया हुआ है, तो परचेस अकाउंट में 60 लाख करके दिखेगा। सिमिलरली हमें जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे तो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हमने जो परचेस किया हुआ 60 लाख की इन्वेंट्री दिखेगी। सिमिलरली जो हमने गुड्स परचेस किया इसके रिलेटेड जीएसटी भी पे किया वो हम बैलेंस शीट में अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस फिगर में दिखा सकते हैं, या फिर हम उसको असेट साइड में बैलेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटी में भी दिखा सकते हैं। लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल टैक्सेस में दिखाया हुआ है। और लिए हमें बी लिमिटेड को 70,80,000 का पे करना है, उसके रिलेटेड उसके टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1000 और उसको 70,79,000 का पे करेंगे। और जो 1000 हमने डिडक्ट किया वो हम गवर्नमेंट को देने हैं, तो वो हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ऐसे दिखाएंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।